नमस्कार, मैं गुलाम अहमद रजा। आप देख रहे हैं आवाज़ डेली हर्षित टीवी। यूं तो सरकारी राशि का बर्बाद होना कोई नई बात नहीं है, परंतु बोकारो जिले के चंदनक्यारी प्रखंड में जिस तरह से 132/33 केवी का पावर ग्रिड अपने इस्तेमाल होने का इंतज़ार कर रहा है, वो परेशान करने वाला है। मगर अफसोस की बात यह है कि इस परेशानी को सिर्फ आम जनता ही महसूस कर पा रही है, जिसे कि सरकारी अधिकारियों और सरकार को करना चाहिए था। हालात बयां कर रही है कि झारखंड की हेमंत सरकार इस बात से बिल्कुल अनजान है, मगर जिन अधिकारियों के जिम्मे यह है वह भी मौन है। देखिए आखिर कैसे सरकारी रुपया पानी की तरह बहाकर बनाया गया पावर ग्रिड आज धूल फांक रहा है इस रिपोर्ट में, जिसे भेजा है चंदनक्यारी से हमारे संवाददाता संजय महता ने। चंदनक्यारी प्रखंड के बारामसिया ओपी क्षेत्र के दुबे काटा में वर्ष 2016 में झारखंड ऊर्जा संचरण लिमिटेड के तहत 132/33 केवी के पावर ग्रिड का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था, जो सरकार द्वारा करोड़ों रुपया खर्च कर पावर ग्रिड वर्ष 2020 में ही पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था। लेकिन राजनीतिक प्रकोष्ठ के कारण राज्य सरकार ने अभी तक पावर ग्रिड का संचालन नहीं कराया है, जिसमें पूरे चंदनक्यारी क्षेत्र समेत आसपास के जिले में चर्चा का एक विषय बना हुआ है। पावर ग्रिड चालू होने से चंदनक्यारी समेत अन्य क्षेत्र में भी 24 घंटे सातों दिन बिजली से जगमगाते रहते हैं। पावर ग्रिड चालू नहीं होने के कारण चंदनक्यारी पावर ग्रिड से 132 केवी गोविंदपुर को जोड़ने वाले लाइन की तार धनबाद और झरिया के बीच बंगाल सीमा पर कुछ पोल गाड़ने को लेकर मामला फंसा हुआ है, लेकिन बंगाल सरकार पोल गाड़ने के लिए पूरी तरह रोक लगा दी है। लेकिन बंगाल सरकार ने पोल गाड़ने के लिए पूरी तरह रोक लगा दिया है, जिस पर झारखंड सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। राज्य सरकार यदि चाहती तो बंगाल सरकार के साथ बैठकर पोल गाड़ने की समस्या का समाधान कर सकती थी, लेकिन राज्य सरकार ऐसा नहीं चाह रही है। इधर चंदनक्यारी के जनप्रतिनिधियों से लेकर रैयतों व ग्रामीणों ने राज्य सरकार से पावर ग्रिड चालू कराने की मांग लगातार करते आ रहे हैं, जहां तक सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने की चेतावनी भी दे रहे हैं। पावर ग्रिड का शिलान्यास पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी, सांसद पशुपतिनाथ सिंह के द्वारा शिलान्यास किया गया था। इसलिए हेमंत सरकार को पावर ग्रिड चालू कराने में कोई दिलचस्पी नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है। तो आप यहाँ के ग्रामीण हुए? जी हाँ। आपका क्या नाम हुआ? शुभ नाम? चंचल सिंह। तो यहाँ का पावर ग्रिड जो अभी तक मतलब बन के तैयार है और अभी तक चालू नहीं हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? पावर ग्रिड के बारे में बात ना कीजिए रिपोर्टर साहब। ये जो 24x7 का सपना, मुंगेरी लाल का जो सपना, हसीन सपना होता है ना, वो हाल है इसके। उस माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे, वो 24x7 का सपना दिखाए थे, और आज स्थिति ये है ना कि 24 घंटे में 7 घंटा भी बिजली नहीं मिल पाती है, विशेषकर बारामसिया ग्रामीण जनता जो है क्षेत्र के। ठीक है, तो मैं इस सब चीज में जाना नहीं चाहूंगा राजनीति में। तो राजनीति पराकाष्ठा से ऊपर, चाहे वो हमारे माननीय विधायक हो, माननीय विपक्ष के नेता हो, और चाहे मुख्यमंत्री जी हो, ये लग के हमारे इस बारामसिया अंचल के जनता को जो तार का जाल बिछा हुआ है 5 साल से, वही हम लोग देखते आ रहे हैं, उससे मुक्ति देखते हुए वो रह रहे, लेकिन उसका जो मधु है, जो स्वाद है, बिजली रूपी स्वाद, वो हम लोग को जैसे परखे। हम लोग ये चाहते हुए हम एक बार पुनः मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय विधायक जी से आग्रह करेंगे, विपक्ष के नेताओं से, सभी जनप्रतिनिधियों से, कि हमें यहाँ जल्द से जल्द बिजली के लिए ये जो पावर ग्रिड है, जिससे हमारे इस बारामसिया के ही नहीं, चंदनक्यारी के अपितु चंदनक्यारी के ही नहीं, अपितु बोकारो जिला के और राज्य के वो भंडार है, वो अगर चालू हो जाएगा तो सब स्टेशन बन के तैयार है। और निश्चित तौर पर अगर पावर ग्रिड जो अड़चन, कुछ खास अड़चन है, जैसा आपको भी पता है, हम लोग सुनते आ रहे हैं, कहाँ पे कोई 5 वन क्षेत्र है, ये सब अगर 5 पोल लग जाएगा तो ये चालू हो जाएगा। तो ये सब छोटा छोटा चीज को अगर ये राजनीति के पराकाष्ठा में तोलते हुए अगर रोक दिया जाएगा, तो ये इतना बड़ा षड्यंत्र जो लगा है, ये धीरे धीरे इसमें जंग लग जाएगा, मतलब कूड़ेदार में चल जाएगा, और इतना राजस्व का भी हानि होगा। तो आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं? इसमें हम विनम्र निवेदन करेंगे, इसमें अपना ध्यान दृष्टि देते हुए इसको जल्द से जल्द अविलंब इसको चालू करें, जिससे यहाँ के पूरे राज्य के राज्यवासी जो है, बारामसिया के जनता, पूरे बारामसिया की जनता पूरे राज्य के लिए
एक मैसेज छोड़ेगा कि यहाँ से भंडार होगा, ये पूरे राज्य तक शायद बिजली पहुंचेगी, शायद जहाँ तक मेरा बरमसिया तो मिलेगा ही मिलेगा, पूरे राज्य को शायद मिल सकता है। ग्रेट है काय की ये भाई। चलिए भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। अमित कुमार सिंह। अच्छा अमित जी बताइए, यहाँ पर जो पावर ग्रिड का निर्माण हुआ है उसमें आप क्या, उसमें आप लोग जमीन दिए हैं? हाँ दिए हैं। आप उसका रायत हैं? हाँ रायत है। और हम लोग 2016 में इसका शिलान्यास भी किया है। रघुवर सरकार का इसमें अमर मौर्य उस टाइम मंत्री थे, वो शिलान्यास किए। यहाँ का जनता उसमें आस लगाए हुए हैं कि यहाँ पर पावर ग्रिड होगा। हम लोग का इलेक्ट्रिक का सबसे बड़ी समस्या था, हम लोग चाहते थे कि इलेक्ट्रिक सबसे अच्छा हो, लेकिन हेमंत सरकार के ये देन बोलिए और हम लोग का जो ये देखिए कि हम लोग कैसे हैं, आज इलेक्ट्रिक नहीं मिल रहा है। और गोविंदपुर से लाइन आ रहा है, उसमें आपका बंगाल में जो पोल है, बंगाल में कुछ पोल फंसा हुआ है। ममता दीदी से अगर हेमंत सरकार बात करेंगे तो कल उद्घाटन होगा, पावर ग्रिड कल चालू होगा। यहाँ का चंदन क्यारी हमेशा उनको याद करेगा कि कुछ काम करके गए, क्या कि पावर ग्रिड तो चालू है ही, सब काम हो गया है, खाली उसका उद्घाटन होना बाकी है। और वो जो कुछ फंसा हुआ है पोल, उसमें खाली हेमंत सरकार एक बार अगर ममता दीदी से जाके मिल ले और एनओसी ले ले तो हम लोग भी खुश, सरकार भी खुश, और यहाँ का चंदन क्यारी की जनता हर टाइम उनके आभारी रहेंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार में बहुत अच्छा काम हुआ था, उद्घाटन भी होता है। हम लोग का बस बोलिए और ये बोलिए कि आज हेमंत सरकार आए, उनको भी हम लोग धन्यवाद देते हैं कि आपका सरकार है तो आप भी कुछ काम कीजिए, पावर ग्रिड को रोक के रखे। क्या कि यहाँ का जनता बहुत कष्ट से अपना जमीन दिए, रायती घोड़ागढ़ा का दिए हैं, खेड़ाबेड़ा दिए हैं, बोरियाडी का दिए हैं, हम लोग उसमें जी जान लगाए हुए हैं। यहाँ पर सब स्टेशन का उद्घाटन हो गया, लेकिन पावर ग्रिड का उद्घाटन नहीं हुआ है। यहाँ का जनता खाली इतना बताना चाहता है कि आप इनको चालू कीजिए, आप चालू कीजिएगा, आपका सरकार सही रहेगा, हम जानेंगे आप काम कर रहे हैं, बस और क्या हम बोलना चाहते हैं। अच्छा अमित जी बताइए, क्या आप हेमंत सरकार से पावर ग्रिड चालू करने की मांग कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं, सरकार में अभी वो है तो उन्हीं से मांग करेंगे। हमें झारखंड का वो है, सेंट्रल में मोदी है, लेकिन हम तो हेमंत सरकार को ही बोलेंगे। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आज कहीं बीजेपी सरकार होता तो ये आपको पावर ग्रिड चालू रहता? नहीं, ये तो बात अलग है, लेकिन मेरा नाम हुआ कुमुद महतो। आप यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हुए? मैं यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हुए। यहाँ पर जो पावर ग्रिड का निर्माण हुआ है हाँ, और अभी तक चालू नहीं हुआ है, हाँ। इस पर कुमुद जी आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा इस पावर ग्रिड पर यही कहना है कि जिस समय ये पावर ग्रिड निर्माण हो रहा था तो यहाँ के जनताओं में बहुत ही खुशी का लहर दिखे और बहुत खुशी था, बहुत ही आनंदित थे लोग कि यहाँ के लोगों को 24 घंटा बिजली मुहैया कराया जाएगा। लेकिन वो काम यहाँ के जो सरकार है, हेमंत की जो सरकार है, झारखंड की जो सरकार है, ये सरकार ने वैसा काम नहीं किया। और यहाँ से जो थोड़ा बहुत कुछ माने बंगाल में पोल लगाने का बात है, जो दोनों सरकार का बीच में बात करके वो लगा के और वे यहाँ बिजली उपलब्ध कराने का बात कहा गया था, लेकिन ये काम भी आज तक अधूरा ही रह गया। ये काम भी सरकार ने नहीं किया। मतलब आप लोग की जो आस थे कि यहाँ पर पावर ग्रिड चालू होंगे तो 24 घंटे 7 दिन बिजली मिलेगा, ये चालू नहीं हुआ है, तो इसमें आप लोग नाराजगी है, सरकार से मांग कर रहे हैं। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये अविलंब हो और अविलंब इसको चालू किया जाए, अविलंब जो भी समस्या है इसका निदान किया जाए। अच्छा कुमुद जी बताइए कि अगर मतलब सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है, सरकार इसको चालू नहीं कराने का प्रयास करते हैं, तो फिर इसके लिए आप लोग चंदन क्यारी के ग्रामीण लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ के जितना भी ग्रामीण है, बिजली उपभोक्ता है, सब हम लोग इसको एकत्रित करके एक जन आंदोलन का रूप भी यहाँ खड़ा करेंगे और जन आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे।